हेलो एवरीवन, इट्स मी दुआ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स सीकर एकेडमी। हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया और अब हम HTML पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा ट्यूटोरियल 6 है जो है HTML बॉयलर प्लेट के बारे में। अब हमने पढ़ने HTML बॉयलर प्लेट क्या है, उसका कैसे यूज़ है, उसका क्या करना है। चलिए हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। HTML बॉयलर प्लेट, अब आपको पता है हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। हम लेटर लिखते हैं, हम एप्लीकेशन लिखते हैं, उन सब चीज़ों के एक स्ट्रक्चर होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट उनका कुछ होता है, फिर दरमियान में बॉडी आती है, फिर एंड में हम उसको ख़त्म करते हैं। ये सारे एक स्ट्रक्चर होता है जो चीज़ बना के पूरी एप्लीकेशन या लेटर बनाता है। इसी तरह हमारी HTML का भी एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं HTML बॉयलर प्लेट, द स्ट्रक्चर ऑफ HTML5। ठीक है, और ये स्टार्ट कैसे होती है? एट टॉप देयर शुड बी अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। सबसे पहले ये स्टार्ट होती है डॉक टाइप डिक्लेरेशन से। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह। हमने ब्रैकेट डाली, फिर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, फिर हमने कैप्स लॉक में डॉक टाइप लिखना है, डॉक टाइप। ठीक है, ये डॉक टाइप, फिर HTML लिख देना और इसको बंद कर देना। ये हमारा पहला स्टेप है HTML के स्ट्रक्चर को लिखने का। ठीक है, और वो ये है। ओके, एट टॉप देयर शुड बी डॉक टाइप डिक्लेरेशन टेल्स द ब्राउजर इन विच वर्जन द HTML फाइल इज रिटन। और हर चीज़ के लिखने का एक मकसद होता है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका एक मकसद है। ये क्या मकसद है? ये हमारी वेबसाइट को बताता है कि जो आपने वेबसाइट बनाई है, जिसमें आपने कोड किया है, इसका वर्जन कौन सा है HTML का। आजकल 2012 से वर्जन 5 चल रहा है, HTML5 चल रहा है। ठीक है, तो ये हम जब ये डिक्लेरेशन कर देंगे ना, तो वो वेबसाइट को पता चल जाएगा कि इसका HTML का वर्जन 5 में ये कोड लिखा गया। ठीक है, ओके। The next part is the HTML declaration. In this part, the language which has been used in code is written. ठीक है, अब the next part जो हमारा है ना, वो हमारा होता है जो नेक्स्ट हम लिखेंगे ना, डिक्लेरेशन करेंगे, वो HTML की डिक्लेरेशन करेंगे। और HTML की डिक्लेरेशन क्या होती है? HTML की होती है कि हमने जो अपना कोड लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, जैसे HTML की डिक्लेरेशन की ये HTML का ओपनिंग टैग डालेंगे और क्लोजिंग टैग डालेंगे। ठीक है, HTML के दो टैग्स डलने हैं, ओपनिंग टैग डलने हैं और क्लोजिंग टैग डलने हैं। ओपनिंग टैग के बाद हमने इसके अंदर जो भी हमने चीज़ें हमारी लिखने वाली सारी आनी है ना, वो इस HTML टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर आनी है। पूरा जब हम अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इसको HTML क्लोजिंग टैग से बंद करते हैं। और स्टार्ट जब करते हैं तो HTML ओपनिंग टैग से करते हैं। अब ये हमारा टैग स्टार्ट होगी। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखना है? ओपनिंग टैग में हमने लिखना है लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में हमने अपना कोड लिखना है वो लैंग्वेज लिखनी है। अब हमने इंग्लिश में लिखना है तो हम इंग्लिश का EN लिख देंगे। ये EN हमने लिख दिया। ठीक है, ओके, डन। हमारा ये हो गया। इसमें हमने लैंग्वेज के बारे में लिखना होता है। ठीक है, ओपनिंग टैग में कि हमने किस लैंग्वेज में ये सारा कोड लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब next part is head, in which all the important info about the website is placed that have the website rendered in the browser correctly, but this is not displayed to the user. Title of the website is also written in head part. अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ना, वो हमारा हेड पार्ट आता है। हेड पार्ट जो है ना, वो हमारी वेबसाइट, इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस तरह की लिखेंगे कि जो हमारी वेबसाइट को अच्छा बनाएगा। ठीक है, इसको हमारी वेबसाइट को वो अच्छा बनाएगा। इसके अंदर हमने वो चीज़ें लिखनी है। लेकिन ये जो चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे ना, ये जो हमारा यूज़र होगा ना, उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी सामने से। ठीक है, इसके अंदर वैसी चीज़ें लिखना था कि मतलब वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए हम लिखेंगे सामने वेबसाइट पे इसके अंदर वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी। ये देखिए, ये हेड का दिया। ठीक है, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा। हेड के ओपनिंग टैग हमने कर लिए। फिर अब हमने अंदर क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और जो 2-3 मेन है ना, वो हम लिखते हैं। सबसे पहले इसकी जो मेन है ना, वो है एक मेटा, ये टैग है। फिर हमने एट्रीब्यूट लिखने के लिए स्पेस देंगे। एट्रीब्यूट का नाम है कैरेक्टर सेट, ये एट्रीब्यूट का नाम है। फिर इक्वल टू
और इधर हम लिखेंगे UTF-8। ये आपने याद रखना है, ये लगेगा ही लगेगा UTF-8। ये लिखेंगे यहाँ भी है ये। अभी क्या ये वाला जो हमने इसके हेड के अंदर इंफॉर्मेशन टैग लगा के लिखी है, भी क्या ये होता है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। ये आपने याद रखना है, ये HTML के हर कोड पे स्ट्रक्चर में लगेगा ही लगेगा। जब भी आपने HTML का कोड लिखना है तो ये लगेगा। इससे क्या होता है कि ये पता ये ना करेक्टर्स जो शो करते हैं वेबसाइट्स वो बिल्कुल ठीक करते हैं कि किसी करेक्टर्स में होता है कि आप कोई भी इमोजीज नहीं लगा सकते, आप कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन का साइन यूज़ नहीं कर सकते। उन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए, उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से करेक्टर्स को लिखने के लिए ये वाला हम टैग यूज़ करते हैं। एक और हाँ, आपने अभी पढ़ा है कि हम हेड के पार्ट में ही टाइटल का नाम लिखते हैं। और कौन से टाइटल का नाम लिखते हैं? इधर जो हम नाम लिखेंगे ना हेड वाले पार्ट में, हेड वाले पार्ट में जो हम नाम लिखते हैं, समझे हमने लिखा है यहाँ पे टाइटल, ठीक है, टाइटल लिखा है हमने। और टाइटल का नाम जो है वो है माय वेबसाइट, माय वेबसाइट। अब हम इसको बंद भी ऐसे कर देंगे, ये टाइटल के क्लोजिंग टैग से। अब ये हमने माय वेबसाइट लिखा है ना, जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे हम कोई भी उसका नाम देंगे, माय पोर्टफोलियो, माय रेज्यूमे, तो जो भी हम नाम देंगे ना वो इधर आएगा, ये टैब वाले बार में। टैब वाले बार में वो नाम आता है टाइटल का जो हम हेड टैग में डिक्लेयर करते हैं। हेड पार्ट में हम टाइटल को डिक्लेयर करते हैं। हमने हेड पार्ट में एक तो हमने इंपॉर्टेंट कुछ लिखते हैं, टैग लेते हैं, जैसे ये मेटा कैरेक्टर सेट है, कैरेक्टर्स के लिए टैग। इसी तरह अगर आपने एक दो यूज़ करने हो तो हम आगे से आगे साथ साथ पढ़ेंगे कि जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए हो। अभी फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे तो ये लिखा। और फिर हेड पार्ट में एक और आता है टैग, उसका नाम है टाइटल का। उसके अंदर हमने जो भी अपनी वेबसाइट बनानी है, हमने कोई भी पोर्टफोलियो, हमने कोई भी रेज्यूमे, कोई भी चीज़ बनानी है, मुझे हमने रेज्यूमे बनाना है तो हम यहाँ टाइटल में रेज्यूमे लिखें। अभी मैंने माय वेबसाइट लिखा है तो जब हम माय वेबसाइट लिखेंगे, जब हमारी पूरी एक वेबसाइट बनती है तो जो हमारा टैब बार आता है ये वाला, जैसे यहाँ न्यू टैब लिखा है तो यहाँ पे माय वेबसाइट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, अगला पार्ट हमारा ये है द नेक्स्ट पार्ट इज द बॉडी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अब हेड के बाद आएगा, हेड के बाद बॉडी आती है, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज द बॉडी पार्ट वेयर वी आर क्रिएटिंग एंड राइटिंग ऑल आवर कोड, all the images, links and text where all the content of the website goes। अब यहाँ बॉडी, अब बॉडी पार्ट है नेक्स्ट, ठीक है। और हमारा जो ज़्यादातर जो भी टाइम गुजरता है ना वो सारा इस बॉडी पार्ट में ही गुजरता है। बॉडी पार्ट हमारा हमारी कोडिंग का एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर हम वो सारा कंटेंट लिखते हैं जो हमने कोडिंग करनी होती है। जैसे index.html हमारा मेन कोडिंग का फाइल होती है, इसके अंदर हम सारी कोडिंग करते हैं। फिर जो भी इमेजेस के एंकर टैग, जो भी लिंक्स वगैरह के भी टैग्स यूज़ होते हैं, जो फाइल्स यूज़ होती हैं, वो सब इस बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। जो भी हम हेडिंग टैग लगाते हैं, जो भी टैग्स लगाते हैं वो सारे इसमें ही आते हैं। ठीक है, इस और ये सारी अब हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमने जो भी इमेजेस वगैरह लगाने हैं, एंकर टैग्स लगाने हैं, जो भी चीज़ें, जो भी हमने कोड लिखना है, हमने जो भी वेबसाइट बनानी है ना, वो हमने सारा इस बॉडी के अंदर वो सारा कंटेंट लिखना है जो भी हमने वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ये जो था ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था सारा, ठीक है। और ये हमारा सारा बेसिक स्ट्रक्चर था। बॉयलर पॉइंट इसे कहते हैं, ठीक है। बॉयलर प्लेट इसे कहते हैं। जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का होता है, जो ये था, इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। और आपने इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी है, ठीक है। आपको अच्छे से आ जाएगा। डॉक टाइप जो है वो आपको डिक्लेरेशन देते हैं कि HTML का कौन सा वर्जन है। और HTML जो टैग है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके अंदर ही जब हम पूरा कोडिंग वगैरह जो करनी है ना, हम इसी के टैग में करनी है। HTML में स्टार्टिंग भी एंड इसके क्लोजिंग टैग्स होता है। फिर HTML में हमने एक लगाना होता है टैग होता है लैंग्वेज का। इंग्लिश में है तो EN लगेंगी। ये हमारा यूज़फुल होता है, हमारे यूज़र को बताता है कि जो हमारी ये वेबसाइट बनी है किस लैंग्वेज में बनी है। फिर हम एक टैग लगाते हैं हेड का। इस हेड के टैग में हमारी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे यूज़र को नहीं दिखता, लेकिन इसमें एक
टैग यूज़ होता है जो टाइटल का होता है, जो भी हमने वेबसाइट बनानी है उसको हमने जो भी नाम देना है ना वो हम इस टाइटल में लिखते हैं, अब वो हमें टैब बार में शो होता है। फिर एक उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो है बॉडी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम जो भी हमने कोड राइट करना है, जो भी हमने लिंक्स, इमेजेस, जो भी चीज़ें हमने हाइपरलिंक्स वाला, हेडिंग्स, पैराग्राफ, जो भी चीज़ें हमने कोडिंग करनी है, आपस में उनको लिंक करना है, वो सब हम इस बॉडी पार्ट में करते हैं। और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह हो गया। ठीक है, ये हमारा HTML बॉयलर प्लेट है जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML जिसे कहते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा मैं आपको वेब होस्टिंग के बारे में बताती हूँ। अब वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट्स अवेलेबल एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट। अब आज हमारा ये HTML कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने अंदर बहुत प्रैक्टिस की है। हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं हमने सबकी प्रैक्टिस की है। जैसे हमने हेडिंग एलिमेंट्स की, पैराग्राफ एलिमेंट्स की, वॉइड एलिमेंट्स की, लिस्ट एलिमेंट्स की, नेस्टिंग के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, एंकर एलिमेंट्स, इमेज एलिमेंट्स, बर्डन, ये वेब पेजेस, फाइल पाथ्स। ठीक है, ये सारी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं ना, इसके साथ साथ आपको सारे अंदर काम भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली करवाया। अब आपने इन सबको, आज हमारा HTML कंप्लीट हो गया। अब आपने इसका कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, कोई भी HTML पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट सिंपल से यहाँ मैंने बनाया है HTML का पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये लेकिन आपने खुद से बनाना है। ये देखिए, ये सारा मैंने बनाया हुआ, ये मैं आपको शो रिव्यू करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया, ये देखिए पूरा उसी तरह जैसे एक पूरी HTML की फाइल होती है ना, उसी तरह बनाया कि डॉक टाइप लगाया, HTML लैंग्वेज, फिर हेड के अंदर ये चीज़ें लिखी हैं, माय वेबसाइट का नाम दिया है, टैब में ऐसे खुलेगा। फिर बॉडी के अंदर मैंने सारा अपना लिखा है, जो वेबसाइट के अंदर कोडिंग करनी है वो सारी बॉडी के अंदर लिखी है। और इस तरह मैंने कैसे बनाई है कि ग्लास पोर्टफोलियो बनाया, आई एम अ वेब डेवलपर। फिर मूविंग रैंकिंग का एक हाइपरलिंक डाला है जिसको क्लिक करके मैं एक न्यू वेबसाइट पे चली जाऊँगी जहाँ पे मैंने अपनी बेस्ट मूवीज़ के बारे में लिखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था, जो हमने काम किया था, उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत सिंपल है। लैपटॉप पे ऑल्ट दबाएं, शिफ्ट और एस को प्रेस करें, फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगाएं, फिर बर्थडे इन्विटेशन लगाइए। ठीक है, ये बर्थडे इन्विटेशन को खोल लें, तो ये सारा बर्थडे इन्विटेशन, तो सारा चीज़ें इस तरह करके की हैं। फिर अबाउट मी, कॉन्टैक्ट मी, ये देखें अबाउट मी, ये अबाउट मी को क्लिक किया तो ये अबाउट मी सारा आया हुआ है। और ये कॉन्टैक्ट मी को क्लिक किया है तो कॉन्टैक्ट मी का ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह आपने अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, सारा इस तरह जो भी हमने चीज़ें सारी पढ़ी हैं ना, उन सब चीज़ों को यूज़ करके देखिए, हमने ये फाइल पाथ्स का यूज़ किया, इमेजेस का किया, हेडिंग्स का किया, एंकर टैग्स का किया, हॉरिजॉन्टल रूल का किया। तो सारी चीज़ें हमने करके यूज़, ये एक हमने प्रोजेक्ट बनाया है जिसको हमने नाम दिया HTML प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी प्रैक्टिस करके अपना कोड बनाना है। ये देखिए मैंने आपके सामने कर लिया, इस तरह आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरह आपने अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी अच्छे तरीके से। ओके, इसको मैं क्लोज करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा है। इस तरह आपने अपना भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करनी। इसी तरह बना ले पोर्टफोलियो के, अपना सिंपल सा बना ले कि आपको कौन सी मूवीज़ वगैरह पसंद है। ये देखिए, उन सब की चीज़ें ये पब्लिक में डाली, अबाउट का अलग, ये सारा, फिर उसमें अपनी चीज़ें लिखनी है। फिर बर्थडे इनवाइट की ये अलग सारी चीज़ें वो आपने करनी है। ठीक है, और फिर कॉन्टैक्ट का ये सारा पेज है, ये सबको आपने लिखना है पहले अच्छे तरीके से। फिर मूवी रैंकिंग, ये सारी ये चीज़ें बना ली 4। ठीक है, फिर उसके अंदर index.html जहाँ मेन कोडिंग करनी है, फिर इस index.html में ये सारे जो हमारे फाइल्स थी ना, इन सबको लिंक करना है इधर। ठीक है, और फिर इस तरह आपने करनी है। और फिर आपने अपना कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना है, जैसे गिटहब का है। ठीक है, गिटहब को आपने सर्च करके यहाँ पे आपने अपना साइन अप करना है। ठीक है, ये साइन इन करना है। ठीक है, फिर वहाँ आपने अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पे आप अपना कोई भी आप जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो वहाँ पे आप अपनी शेयर कर सकते हैं। तो यही होता है वेब होस्टिंग के प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई भी आप जब ऐसे कर देंगे ना वेबसाइट शेयर, कोई भी दुनिया का, अमेरिका से, लंदन से, कोई भी आप उनकी वो वेबसाइट देख सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करके 24/7 वो अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट आपने बनाना है। आज हमारा HTML कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कुछ आपको नहीं आई है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं।
कि जो भी और मेरी हेल्प करें ताकि मैं इस तरह आपको फ्री कोर्स अपलोड करती जाऊँ। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।